हेलो स्टूडेंट्स, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की इस श्रृंखला के पार्ट 2 में आज हम कुछ और सवाल सीखेंगे, जिसमें मेरे पास पहला प्रश्न है। द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विद रेडियस 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर विल बी। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का आयतन होगा। अब इसमें हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 80 पाई, 240 पाई, 640 पाई, 600 पाई। अब देखिए, हमें ऑप्शन देख के ये समझ जाना चाहिए कि हमें पाई को एज इट इज रखना है। पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो हमें यूज नहीं करनी, पाई को पाई ही रखना है। अब बेलन का आयतन, सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है मेरे पास, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला है मेरे पास वो है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई को मुझे पाई ही रखना है, आर की वैल्यू हमें लगा देनी है इसमें और एच की लगा देनी है। पाई आर, आर हमें कितना दिया हुआ है, रेडियस 8 और एच दिया हुआ है 10। तो ये मैं लगाऊंगी पाई इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 64 को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यह आ जाएगा 640 पाई, 640 पाई। अब मैं पाई की वैल्यू यहाँ यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे सारे ऑप्शन पाई में ही दिए हुए हैं और मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, 640 पाई। सो इट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, the slant height of a cone of radius 5 centimeter and height 12 सेंटीमीटर will be 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की त्यर्क ऊंचाई। मैंने आपको बताया था जो हमारा कोन है, जो हमारा कॉनिकल जो फिगर होते हैं उनमें एक स्लांट हाइट हमारी होती है L, और जो L होता है वो होता है √h² प्लस r स्क्वायर, √h² प्लस r स्क्वायर। एंड आई हैव गिवन हाइट, हाइट कितनी दी हुई है 14 और r कितना दिया हुआ है 7। तो 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हमारा होगा 49 और 14 स्क्वायर होगा 196। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके ये हमें मिलेगा 9 + 6 5, कैरी हमारे पास 1 आ गया। आगे ये आ जाएगा 9 और 4। इसको मैं ऐड कर रही हूँ तो 9 + 6, 9 + 6 कितना हो गया मेरे पास 15। हमारे पास कैरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा कैरी। 1 + 9, 1 + 9 हमारे पास हो गया 10, 10 + 4 14 और इट इज 2। और मेरे पास जो ऑप्शन है, देखिए अब मेरे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दे रखा है मुझे, द रेडियस ऑफ, मेरा क्वेश्चन है ये, द स्लांट हाइट ऑफ द कॉन ऑफ रेडियस 5 है। मैंने इसमें स्टेटमेंट अपनी मिस्टेक कर ली है, h² 5 and 12, so 5 square plus 12 square, and I have 5 square is 25 and 12 square is 144, so it is 169 and √169 मेरे पास हो जाएगा 13. The option is 13. Basically the formula for finding the slant height is equal to L is equal to √h² plus r². Now come to the next question. The radius of base of a cylinder is 7 centimeter and height is 14. The volume of the cylinder, again वो क्या पूछना चाह रहा है, बेलन का आयतन बताओ। और अभी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं इनके अपने ऑप्शन चेक करती हूँ। ये ऑप्शन दिए हुए हैं 2486 सेंटीमीटर क्यूब, 2386 सेंटीमीटर क्यूब, 3086 सेंटीमीटर क्यूब, 2156 सेंटीमीटर क्यूब। इट मीन्स यहाँ पे हमें पाई को यूज करना है। पाई की वैल्यू जो 22/7 है वो हमें इसमें लगानी है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला हम जानते हैं, पाई
r square h. What is pi? 22/7. And what is given r? R is given 7 into 7 and height is given 14. अब इसको हम सॉल्व करेंगे. 7 to 14 and I will multiply all these and I will get 2386 centimeter cube. This is the right answer. अब देखिए बिना सॉल्व करें हम कोई भी ऑप्शन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई फार्मूला होता है तो वो हमें याद होता है तो हम उसको लिख भी लेते हैं, लेकिन अगर हमें सॉल्यूशन करना है तो हमें फार्मूला लगा के सॉल्यूशन करना पड़ेगा, तभी हम आंसर बता पाएंगे. नेक्स्ट क्या है? इफ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियाई ऑफ अ होलो राइट सर्कुलर आर कैपिटल आर एंड आर, देन द वॉल्यूम ऑफ इट्स मेटल विल बी. यदि आर कैपिटल और आर स्मॉल खोखले लंब वृत्तीय बेलन की बाह्य और अंत त्रिज्याएं हैं तो उसमें लगी धातु का आयतन क्या होगा? अब उसमें लगी धातु का आयतन हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसमें लगी धातु का आयतन? धातु के आयतन के लिए हमारे पास बाह्य क्या होगा? धातु का आयतन हमारा हमें मालूम है पाई आर स्क्वायर एच होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. अब इसमें दो हैं, एक बाह्य और एक अंतः. तो जब हमें मेटल का धातु का आयतन निकालना होता है तो हम बाह्य आयतन में से जो हमारा एक्सटर्नल वॉल्यूम है उसमें से हम इंटरनल वॉल्यूम को माइनस कर देते हैं. तो मुझे ये दिखाई दे रहा है फॉर्मूला, पाई एच कॉमन आ जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. अब आप सोचेंगे कि इसको मैंने कैसे निकाला है, तो देखिए एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम. एक्सटर्नल वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच और इंटरनल वॉल्यूम पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच. अब इसमें से कॉमन जो दिख रहा है मुझे पाई एच कॉमन है, अंदर रह जाएगा आर स्क्वायर कैपिटल माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, और यही मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट है हमारे पास द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन ऑफ रेडियस आर एंड स्लांट हाइट एल विल बी. अब ये तो फिर हमारा फॉर्मूला ही आ गया कि सरफेस आर त्रिज्या और एल तिरकुचा वाले शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है पाई आर एल होता है. द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज पाई आर एल. तो ये तो फॉर्मूला ही हमें लिखना था. एंड द नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज 2.1 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर, देन इट्स वॉल्यूम इज. अब दोबारा से वो क्या पूछ रहा है? बेलन के आधार की त्रिज्या 2.1 और ऊंचाई 5 है, तो उसका आयतन क्या है? मुझे मालूम है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच. अब इसमें भी मैं जो ऑप्शन देख रही हूँ सभी में पाई लिखा हुआ है. इट मीन्स मुझे पाई को कुछ नहीं करना, मैं पाई को एज इट इज रख लूंगी. आर, मुझे आर कितना दिया हुआ है? 2.1. 2.1 को मैं 21/10 करके लिख लेती हूँ, और ये मेरे पास दिया हुआ है 5. तब इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ. सॉल्व करके मेरे पास ये आ जाएगा 5 2 जा 10. अब मल्टीप्लाई करूंगी 21 को 21 से, तो 441 होता है पाई डिवाइडेड बाय 20. अब इसका मैं जो सॉल्यूशन करूंगी, तो मुझे मिलेगा 280.95 पाई. ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 280.95 पाई. इसको मैं पाई तो पाई रहेगा, 441 को मैं किससे डिवाइड करूंगी? 20 से. 441 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आई विल गेट 280.95. द नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द base of the cone. The radius of the base of the cone 4 centimeter and height is 3. Its curved surface area. अब फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि भाई एक शंकु का आधार की त्रिज्या 4 है और ऊंचाई 3 है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल मुझे मालूम है जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन है वो पाई आर एल है.
तो अब मेरे पास यहाँ पे L नहीं है, तो मुझे L यहाँ पे पहले फाइंड आउट करना होगा। अब L फाइंड आउट कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था स्लांट हाइट इज इक्वल टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब मुझे h कितना दिया हुआ है इसमें 3 का स्क्वायर 9 और r कितना दिया हुआ है 4 का स्क्वायर 16, ऐड करेंगे तो 25 एंड √25 इज इक्वल टू 5। ये मेरे पास आ गया L इज इक्वल टू 5। और नाउ आई विल यूज द फॉर्मूला पाई आर एल यूज करने के बाद मैं जो सॉल्यूशन करूंगी, मेरे पास 20 सेंटीमीटर 20 पाई, इसमें पाई मिसिंग है, पाई 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेल is diameter 2 meter and is dug 40 meter deep. The earth taken out of it to width of m to form an embankment. The height of the embankment will be 2 सेंटीमीटर व्यास और 2 मीटर व्यास और 14 मीटर गहरा एक कुआं खोदा गया है। उसमें निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई बताओ। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे कि जो हमने कुआं खोदा है उस कुएं में से जो मिट्टी निकाली गई है उसी से उस कुएं के चारों ओर एक चबूतरा बनाया गया है। यानी कि जो मिट्टी हमने इस कुएं में से निकाली है उसको हमने यहाँ समान रूप से फैला दिया है और फिर हमें बताना है कि ये जो चबूतरा बना है, ये एम्बैकमेंट बना है, ये कितना ऊंचा बनेगा। अब सीधा सरल सी बात ये है कि जो मिट्टी हमने निकाली है उसी मिट्टी को हमने फैलाया है, तो जो उस मिट्टी का आयतन होगा वही इस चबूतरे का आयतन होगा। अब ये चबूतरा अंदर से यहाँ कुआं बना हुआ है और बाहर ये चबूतरा है, तो ये जो पोर्शन है इसका जो हमें वॉल्यूम लेना है ये क्या होगा। अभी फॉर्मूला आया था एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, और फिर अब हमें ऊंचाई निकालनी है और फिर हम इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए जो कुआं है वो 2 मीटर व्यास यानी कि 2 मीटर उसका डायामीटर है, तो उसका रेडियस 1 हो जाएगा, और 40 मीटर डीप है। कितना डीप दिया है वो 40 मीटर डीप। तो इसमें हम वॉल्यूम ऑफ वेल, या हम इसको ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वेल की जगह वॉल्यूम ऑफ सैंड भी कह सकते हैं। तो कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई हमें कितना दिया है, हम पाई को पाई ही यूज कर लेते हैं, हम इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे। आर 1 है आर, और ये आ गया 14 पाई। अब ये 14 पाई जो इसमें से सैंड हमने निकाली है, इसी सैंड को हमने इस पे चारों ओर फैला दिया गया है। अब जो ये फैलाया है उसमें हमें क्या निकालना है, निकाली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 5 सेंटीमीटर चौड़ाई तक समान रूप से फैलाकर चबूतरा बनाया गया। यानी कि ये जो चीज है ये हमें 5 सेंटीमीटर दी हुई है, 5 सेंटीमीटर ये हमें दी हुई है। तो अब इसकी हमें ऊंचाई निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए ये एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा कैपिटल आर, और ये क्या है स्मॉल आर। तो एक्सटर्नल रेडियस से हम एक्सटर्नल क्या निकाल देंगे वॉल्यूम, और इंटरनल रेडियस से हम इंटरनल वॉल्यूम निकाल देंगे। दोनों को हम माइनस करके इसके इक्वल रख देंगे, तो हमारे पास निकल जाएगी चबूतरे की ऊंचाई जो कि 1 मीटर आएगी। ये आप इसको सॉल्यूशन करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है इसलिए यहाँ पर मैं इसको निकाल के नहीं दिखा रही हूँ, आप इसको खुद कर सकते हैं। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216 मीटर क्यूब, देन द लेंथ, ये तो रिपीट ही हो गया क्वेश्चन। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, एक घन का आयतन 216 मीटर क्यूब है, तो इसकी भुजा होगी। आई नो दैट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए क्यूब, इट इज गिवन 216 एंड इट इज 6 क्यूब, सो ए इज इक्वल टू 6, सो ऑप्शन इज 6 मीटर। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 6 मीटर क्यूब भी ऑप्शन दिया है। अब बच्चे इस बात का कोई ध्यान नहीं देते, वो सोचते हैं 6 है तो 6 कुछ भी लिखाओ, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 6 मीटर। एंड द नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर
cone having curved surface area 528 centimeter cube and its slant height is 21 will आगे लिखा है हमें इसमें विल बी, क्या रेडियस निकालना है आपको। दिया क्या हुआ है स्लांट हाइट और दिया क्या हुआ है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब एक शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 एंड त्यर्क ऊंचाई इसकी हमें 21 दी हुई है। एंड आई नो दैट शंकु का कोन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल एंड आई हैव गिवन पाई आर एल इज इक्वल टू 528 पाई आर एल, पाई आर एल। अब इसमें मेरे पास पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 है। आर मुझे फाइंड आउट करना है एंड एल आई हैव गिवन 21 इज इक्वल टू 528। देन वी गेट r इज इक्वल टू 528, 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा और 21 नीचे आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो आई विल गेट द राइट आंसर 16 सेंटीमीटर। तो मेरे पास 16 सेंटीमीटर इसका क्या होगा, इसकी रेडियस मुझे 6 सेंटीमीटर मिलेगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। सरफेस एरिया ये फार्मूला ही आ गया, ये मुझे मालूम ही है 4πr² होता है। एंड द नेक्स्ट इज द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1। अब इसमें भी हम फार्मूला लगा देंगे 4πr² एंड आई विल गेट द आंसर 3.8808 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद है द रेडियस ऑफ मेटेलिक स्फीयर इज 4.2, इट्स सरफेस एरिया विल बी। अब सरफेस एरिया विल बी, सरफेस एरिया वही है मेटेलिक अर्धव्यास यानी कि रेडियस 4πr² एंड आई विल गेट द आंसर डी। आप कैलकुलेशन इसकी कर सकते हैं और कैलकुलेशन करके आप सही आंसर निकाल सकते हैं। अब आपने देखा कि वैसे तो ये क्वेश्चन हमें एमसीक्यू में दिए हुए हैं, लेकिन विदाउट सॉल्यूशन, बिना हल किए हम इसको ऑप्शन को सही से मार्क नहीं कर सकते। इसलिए आप इनको बार बार दोहराइए, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए, तभी हम सही ऑप्शन निकाल सकते हैं। और ये सभी मैंने आपको हल करके इसलिए दिखाया है ताकि 2 नंबर का सवाल, 4 नंबर का सवाल या 5 नंबर का सवाल भी आ जाए तो हमें हल करना आना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।